जय श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णभ्याम नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी के समक्ष मैं मार्गशीर्ष मास का अर्थात मंगशीर मास का प्रथम अध्याय लेकर आई हूँ। आप सभी को बता दूँ, इस मंगशीर मास में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने, उनका पूजन करने और उनकी लीलाओं को सुनने से हम सभी को बहुत ही ज़्यादा पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तों, बस श्री कृष्णा का नाम लेकर के, श्री राधे कृष्ण का नाम लेकर और इस प्रथम अध्याय से शुरू करते हैं। और आप लोगों को कहना चाहूँगी, प्रत्येक अध्याय पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में सुनिएगा। भगवान की लीलाओं को सुनना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा व्रत है। चलो शुरू करते हैं। श्री गणेश, ब्रह्मा, महादेव जी, देवता इंद्र, शेषनाग आदि सब देवता, मनु, मुनिंद्र, सरस्वती, लक्ष्मी तथा माता पार्वती आदि देवियाँ भी जिन्हें मस्तक झुकाती हैं, उन सर्वव्यापी परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सृष्टि के लिए उन्मुख हो, तीन गुणों को स्वीकार करके ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम वाले तीन दिव्य स्थूल शरीरों को ग्रहण करते थे तथा विराट पुरुष रूप को अपने रोमकूपों में संपूर्ण विश्व को धारण करते हैं, जिन्होंने अपनी कला द्वारा इस सृष्टि की रचना की है तथा जो सूक्ष्म रूप से सदा सबके हृदय में विराजमान है। उन महान आदि पुरुष अजन्म परमेश्वर को मैं भजन करता हूँ। ध्यानपरायण देवता, मनुष्य और स्वयंभू आदि मनु जिनका ध्यान करते हैं, योगारूढ़ योगीजन जिनका चिंतन करते हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति सभी अवस्थाओं में विद्यमान होने पर भी जिन्हें बहुत से साधक संत कितने ही जन्मों तक तपस्या करके भी देख नहीं पाते हैं, तथा जो केवल भक्त पुरुषों के ध्यान करने के लिए स्वेच्छा में अनुपम एवं परम मनोहर श्याम रूप धारण करते हैं, उन त्रिगुणातीत निरीह एवं निर्विकार परमात्मा श्री कृष्ण का मैं ध्यान करता हूँ, जिनसे प्रकृति, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि का आविर्भाव हुआ है। उन त्रिगुणातीत ब्रह्म परमात्मा अच्युत श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। हे भोले भाले मनुष्यों, व्यासदेव ने श्रुति गणों को बछड़ा बनाकर भारत रूपिणी कामधेनु से जो अपूर्व अमृत से भी उत्तम, अक्षय, प्रिय एवं मधुर दूध दुहा था, वही यह अत्यंत सुंदर वैवर्त पुराण है। तुम अपने स्वर्ण पुटकों द्वारा इसका पान करो। परम पुरुष नारायण, नर श्रेष्ठ नर, इनको लीलाओं को प्रकट करने वाली देवी सरस्वती तथा उन लीलाओं का गान करने वाले वेद व्यास जी को नमस्कार करके फिर जय का उच्चारण करना चाहिए। भारतवर्ष के नैमिषारण्य तीर्थ में सोनक आदि ऋषि प्रातःकाल नित्य और नैमित्तिक क्रियाओं का अनुष्ठान करके कुशासन पर बैठे हुए थे। इसी समय सूत पुत्र उग्र अकस्मात वहां आ पहुँचे। आकर उन्होंने विनीत भाव से मुनियों के चरणों में प्रणाम किया। उन्हें आया देख ऋषियों ने बैठने के लिए आसन दिया। मुनिवर शौनक ने भक्तिभाव से उन नवागत अतिथि का भली भांति पूजन करके प्रसन्नतापूर्वक उनका कुशल क्षेम पूछा। शौनक जी शम आदि गुणों से संपन्न थे। पौराणिक सूत जी भी शांत चित्त वाले महात्मा थे। अब वे रास्ते की थकावट से छुटकर सुस्थिर आसन पर आराम से बैठे थे। उनके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उन्हें पुराणों के संपूर्ण तत्व का ज्ञान था। शौनक जी भी पुराण विद्या के ज्ञाता थे। वे मुनियों की उस सभा में विनीत भाव से बैठे थे और आकाश में ताराओं के बीच चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। उन्होंने परम विनीत सूत जी से एक ऐसे पुराण के विषय में प्रश्न किया जो परम उत्तम श्री कृष्ण की कथा से युक्त, सुनने में सुंदर एवं सुखद, मंगलमय, मंगल योग्य तथा सर्वदा मंगल धाम हो, जिसके संपूर्ण मंगलों का बीज निहित हो, जो सदा मंगलदायक, संपूर्ण अमंगलों का विनाशक, समस्त संपत्तियों की प्राप्ति कराने वाला और श्रेष्ठ हो, जो हरि भक्ति प्रदान करने वाला, नित्य परमानंददायक, मोक्षदाता, तत्व ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला तथा स्त्री पुरुष एवं पुत्रों की वृद्धि करने वाला हो। शौनक जी ने पूछा, सूत जी, आपने कहा कि किसके लिए प्रस्थान किया है, कहाँ से आप आ रहे हैं? आपका कल्याण हो। आज आपके दर्शन से हमारा दिन पुण्यमय हो गया। हम सभी लोग कलयुग में श्रेष्ठ ज्ञान से वंचित होने के कारण भयभीत हैं, संसार सागर में डूबे हुए हैं और इस कष्ट से मुक्त होना चाहते हैं। हमारा उद्धार करने के लिए आप यहाँ पधारे हैं। आप बड़े भाग्यशाली साधु पुरुष हैं, पुराणों के ज्ञाता हैं, संपूर्ण पुराणों में निष्णात हैं और अत्यंत कृपा निधान हैं। महाभाग, जिसके सुनने और पठन से भगवान श्री कृष्ण में अविचल भक्ति भाव प्रकट हो तथा जो तत्व ज्ञान को बढ़ाने वाला हो, उस पुराण की कथा कहिए। सूतनंदन, जो मोक्ष से भी बढ़कर है, कर्म का मूलोच्छेद करने वाली संसार रूपी कारागार में बंधे हुए जीवों के बड़ी काटने वाली है, वह कृष्ण भक्ति ही जगत रूपी दावानल से दग्ध हुए
जीवों पर अमृत रस की वर्षा करने वाली है, वहीं जीवधारियों के हृदय में नित्य निरंतर परम सुख एवं परमानंद प्रदान करती है। आप वह पुराण सुनाइए जिसमें पहले सबके बीज थे का प्रतिपादन तथा परम ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण हो। सृष्टि के लिए उन्मुख हुए परमात्मा की सृष्टि का भी उत्कृष्ट वर्णन हो। मैं जानना चाहता हूँ, परमात्मा का स्वरूप साकार है या निराकार? ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? उसका ध्यान अथवा चिंतन कैसा करना चाहिए? वैष्णव महात्मा किसका ध्यान करते हैं? तथा शांतचित्त योगी जन जिसका चिंतन करें। वेद में किनके गूढ़ एवं प्रधान मत का निरूपण किया गया है? वत्स, जिस पुराण में प्रकृति के स्वरूप का निरूपण हुआ हो, गुणों का लक्षण वर्णित हो तथा महत आदि तत्वों का निरूपण किया गया हो, जिसमें गोलोक, वैकुंठ, शिवलोक तथा अनन्य स्वर्ग आदि लोकों का वर्णन हो तथा अंशों और कलाओं का निरूपण हो, उस पुराण को श्रवण कराइए। सूत नंदन, प्राकृत पदार्थ क्या है? प्रकृति क्या है? तथा प्रकृति से परे जो आत्मा या परमात्मा है उसका स्वरूप क्या है? जिन देवताओं और देवांगनाओं का भूतल पर गूढ़ रूप में जन्म तथा अवतरण हुआ है उनका भी परिचय दीजिए। समुद्रों, पर्वतों और सरिताओं के प्रादुर्भाव की भी कथा कहिए। प्रकृति के अंश कौन है? उसकी कलाएं, उन कलाओं का भी क्या है? उन सब के शुभ चरित्र, ध्यान, पूजन और स्रोत आदि का वर्णन करें। जिस पुराण में दुर्गा, सरस्वती, माँ लक्ष्मी, सावित्री का वर्णन हो, श्री राधिका का अत्यंत अपूर्व और अमृतोपम आख्यान हो, जीवों के कर्म विपाक का प्रतिपादन तथा नरकों का भी वर्णन हो, जहाँ कर्म बंधन का खंडन हो, उन कर्मों से छूटने के उपाय का निरूपण हो, उसे सुनाइए। जिन जीवधारियों को जहाँ जो जो शुभ तथा अशुभ स्थान प्राप्त होता है, उन्हें जिस कर्म से जिन जिन योनियों में जन्म लेना पड़ता है, इस लोक में देहधारियों का जिस कर्म से जो जो रोग होता है तथा जिस कर्म के अनुष्ठान से उन रोगों से छुटकारा मिलता है, उन सब का प्रतिपादन कीजिए। सूत नंदन, जिस पुराण में मनसा, तुलसी, काली, गंगा और वसुंधरा, पृथ्वी, इन सब का तथा अन्य देवी का भी मंगलमय आख्यान हो, शालग्राम, शिलाओं तथा दान के महत्व का निरूपण हो तथा जहाँ धर्म अधर्म के स्वरूप का अपूर्व विवेचन उपलब्ध होता हो उसका वर्णन कीजिए। जहाँ गणेश जी के चरित्र, जन्म और कर्म का तथा उनके गूढ़ वच, स्तोत्र और मंत्रों का उच्चारण हो। जो उपाख्यान अत्यंत अद्भुत, अपूर्व हो तथा कभी सुनने में न आया हो, वह सब मन ही मन याद करके इस समय आप उसका वर्णन करें। परमात्मा श्री कृष्ण सर्वत्र परिपूर्ण है, तथापि इस जगत में जगत पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में जन्म लेकर उन्होंने नाना प्रकार के लीला विहार किए। मुनि, जिस पुराण में उनके अवतार तथा लीला विहार का वर्णन हो उसकी कथा कहिए। उन्होंने किस पुण्यात्मा के पुण्य ग्रह में अवतार लिया, किस धन धान्या मान्या मुन्यवती सती नारी ने उनको पुत्र रूप में उत्पन्न किया, उसके घर में प्रकट होकर वे भगवान फिर कहाँ और किस कारण से चले गए, वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया और वहाँ फिर अपने स्थान पर कैसे आए, किसकी प्रार्थना से उन्होंने पृथ्वी का भार उतारा तथा किस सेतु का निर्माण करके भगवान पुनः गोलोक को पधारे। तथा इन सब उपाख्यानों से परिपूर्ण जो श्रुति दुर्लभ पुराण है उसका सम्यक ज्ञान मुनियों के लिए दुर्लभ है। वह मन को निर्मल बनाने वाला उत्तम साधन है। अपने ज्ञान के अनुसार मैंने जो भी शुभ अशुभ बात पूछी या नहीं पूछी, उसके समाधान से युक्त जो पुराण तत्काल वैराग्य उत्पन्न करने वाला हो, मेरे समक्ष उसी की कथा कहिए। जो शिष्य के पूछे जाने अथवा बिना पूछे हुए विषय की व्याख्या करता हो तथा योग और अयोग्य के प्रति भी समभाव रखता हो, वही सत्पुरुषों में श्रेष्ठ सद्गुरु है। सूत जी बोले, मुने, आपके चरण अरविंदों का दर्शन मिल जाने से मेरे सब कुशल ही कुशल हैं। इस समय सिद्ध क्षेत्र से आ रहा हूँ और नारायण आश्रम को जाता हूँ। यहाँ ब्राह्मण समूह को उपस्थित देखकर नमस्कार करने के लिए चला आया हूँ। साथ ही भारतवर्ष के पुण्यदायक क्षेत्र नैमिषारण्य का दर्शन भी मेरे लिए यहाँ आगमन का उद्देश्य है। जो देवता ब्राह्मण और गुरु को देखकर वेगपूर्वक उनके सामने मस्तक नहीं झुकाता है, वह कालसूत्र नामक नरक में जाता है तथा जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता रहती है तब तक वह वहीं पड़ा रहता है। साक्षात श्रीहरि ही भारतवर्ष में ब्राह्मण रूप से सदा ब्राह्मण करते रहे हैं। श्रीहरि स्वरूप उस ब्राह्मण को कोई पुण्यात्मा ही अपने पुण्य के प्रभाव से प्रणाम करता है। भगवान, आपने जो कुछ पूछा है तथा आपको जो कुछ जानना अभिष्ट है वह सब आपको पहले से ही ज्ञात है, तथापि आपकी आज्ञा सिरोधार्य मैं इस विषय में कुछ निवेदन करता हूँ। पुराणों में सारभूत जो ब्रह्म वैवर्त नामक पुराण है वही सबसे उत्तम है। वही हरिभक्ति देने वाला है, संपूर्ण तत्वों के ज्ञान की वृद्धि करने वाला है। यह भोग जाने वालों को भोग, मुक्ति की इच्छा रखने वालों को मोक्ष तथा वैष्णव की हरि भक्ति
प्रदान करने वाला है। सबकी इच्छा पूर्ण करने के लिए यह साक्षात कल्प वृक्ष स्वरूप है। इसके ब्रह्मखंड में सर्व बीज स्वरूप उस ब्रह्म परमात्मा का निरूपण है, जिसका योगी संत और वैष्णव ध्यान करते हैं, तथा जो परातत्व रूप है। शौनक जी वैष्णव योगी और अन्य संत महात्मा एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। जीवधारी मनुष्य अपने ज्ञान के परिणाम स्वरूप क्रमशः संत योगी और वैष्णव होते हैं। सत्संग से मनुष्य संत होते हैं, योगियों के संग से योगी होते हैं तथा भक्तों के संग से वैष्णव होते हैं। ये क्रमशः उत्तरोत्तर श्रेष्ठ योगी हैं। ब्रह्मखंड के अनंतर प्रकृति खंड है, जिसमें देवताओं, देवियों और संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति का कथन है। साथ ही देवियों के शुभ चरित्र का वर्णन है। जीवों के कर्म विपाक और शालग्राम शिला के महत्व का निरूपण है। उन देवियों के कवच, श्रोत, मंत्र और पूजा पद्धति का भी प्रतिपादन किया गया है। उस प्रकृति खंड में प्रकृति के लक्षण का वर्णन है। उसके अंशों और कलाओं का निरूपण है। उनके कृति का कीर्तन तथा प्रभाव का प्रतिपादन है। पुण्यात्मा और पापियों का जो जो शुभ अशुभ स्थान प्राप्त होते हैं उनका वर्णन है। पाप कर्म से प्राप्त होने वाले नरकों तथा रोगों का वर्णन है। उनसे छूटने के उपाय का भी विचार किया गया है। प्रकृति खंड के पश्चात गणेश खंड में गणेश जी के जन्म का वर्णन है। उनके उस अत्यंत अपूर्व चरित्र का निर्माण है जो श्रुतियों और वेदों के लिए परम दुर्लभ है। गणेश जी और भृगु जी के संवाद में संपूर्ण तत्वों का निरूपण है। गणेश जी के गूढ़ कवच, श्रोत, मंत्र तथा तंत्रों का वर्णन करता है। तत्पश्चात श्री कृष्ण जन्म खंड का कीर्तन हुआ। भारतवर्ष पुण्य क्षेत्र में श्री कृष्ण के दिव्य जन्म कर्म का वर्णन है। उनके द्वारा पृथ्वी के भार उतारे जाने का प्रसंग है। उनके मंगलमय क्रीड़ा कौतुकों का वर्णन है। शत पुरुषों के लिए जो धर्म सेतु का विधान है उसका निरूपण भी श्री कृष्ण जन्म खंडन में ही हुआ है। विप्रवर शौनक, इस प्रकार मैंने उत्तम पुराण शिरोमणि ब्रह्म वैवर्त का परिचय दिया। यह ब्रह्म आदि 4 खंडों में बटा हुआ है। इसमें संपूर्ण धर्मों का निरूपण है। यह पुराण सब लोगों को अत्यंत प्रिय है तथा सबकी समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाला है। इसका नाम ब्रह्म वैवर्त है। यह संपूर्ण अभिष्ट पदों को देने वाला है। पुराणों में सारभूत है। इसकी तुलना वेद से की गई है। भगवान श्री कृष्ण ने पुराण में अपने संपूर्ण ब्रह्मवर्त को प्रकट किया है, इसलिए पुराण वेता महर्षि इसे ब्रह्म वैवर्त कहते हैं। पूर्व काल में निरामय गोलोक के भीतर परमात्मा श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को इस पुराण सूत्र का दान दिया था। फिर ब्रह्मा जी ने महातीर्थ पुष्कर में धर्म को इसका उपदेश दिया। धर्म ने अपने पुत्र नारायण को प्रसन्नतापूर्वक यह पुराण प्रदान किया। भगवान नारायण ऋषि ने नारद को और नारद जी ने गंगा जी के तट पर व्यास जी को इसका उपदेश दिया। व्यास जी ने उस पुराण सूत्र का विस्तार करके उसे अत्यंत विशाल रूप देकर पुण्यदायक सिद्ध क्षेत्र में मुझे सुनाया। यह पुराण बड़ा ही मनोहर है। ब्राह्मण, मैं अब आपके सामने इसकी कथा आरंभ करता हूँ। आप इस संपूर्ण पुराण को सुने। व्यास जी ने इस पुराण को 18,000 श्लोकों में विस्तृत किया है। संपूर्ण पुराणों के स्वर्ण से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वह निश्चय ही इसके एक अध्याय को सुनने से मिल जाता है। परमात्मा के महान उज्ज्वल तेजपुंज गोलोक, बैकुंठ लोक और शिवलोक की स्थिति का वर्णन इस अध्याय में होगा तथा गोलोक में श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के परातत्पर स्वरूप का इसमें निरूपण होगा। तो शौनक जी ने पूछा, सूत नंदन, आपने कौन सा परम अद्भुत, अपूर्व और अभिष्ट पुराण सुना है? वह सब विस्तार पूर्वक कहिए। पहले परम उत्तम ब्रह्मखंड की कथा सुनाइए। शौनक जी ने कहा, मैं सर्वप्रथम अमित तेजस्वी गुरुदेव व्यास जी के चरणों की कमल वंदना करता हूँ। तत्पश्चात श्री हरि को, संपूर्ण देवताओं को और ब्राह्मणों को प्रणाम करके सनातन धर्म का वर्णन करता हूँ। मैंने व्यास जी के मुख से जिस सर्वोत्तम ब्रह्मखंड को सुना है वह अज्ञान अंधकार का विनाशक और ज्ञान मार्ग का प्रकाशक है। ब्राह्मण, पूर्ववर्तों प्रलयकाल में केवल ज्योतिषपुंज प्रकाशित होता था, जिसकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान थी। वह ज्योतिर्मंडल नित्य है, वही असंख्य विश्व का कारण है। वह स्वेच्छामय रूपधारी सर्वव्यापी परमात्मा परम उज्ज्वल और तेज है। उस तेज के भीतर मनोहर रूपों में तीनों ही लोक विद्यमान हैं। विप्रवर, तीनों लोकों के ऊपर गोलोक धाम है जो परमेश्वर के समान ही नित्य है। उसकी लंबाई चौड़ाई 3 करोड़ योजन है। वह सब और मंडलाकार फैला हुआ है। परम महान तेज ही उसका स्वरूप है। उस चिन्मय लोक की भूमि दिव्य रत्नमयी है। योगियों को स्वप्न में भी उसका दर्शन नहीं होता, परंतु वैष्णव भक्त भगवान की कृपा से उसको प्रत्यक्ष देखते और वहाँ जाते हैं। अप्राकृत आकाश तथा परम व्योम में स्थित हुए उस श्रेष्ठ धाम को परमात्मा ने अपनी योग शक्ति से धारण कर रखा है। वहाँ आदि व्याधि
जरा मृत्यु तथा शोक और भय का प्रवेश नहीं है। उच्च कोटि के दिव्य रत्नों द्वारा रचित असंख्य भव सब ओर से उस लोक की शोभा बढ़ाते हैं। प्रलय काल में वहाँ केवल श्री कृष्ण रहते हैं और सृष्टि काल में वह गोप गोपियों से भरा रहता है। गोलोक नीचे 50 करोड़ योजन दूर दक्षिण भाग में बैकुंठ और वाम भाग में शिवलोक है। ये दोनों लोक भी गोलोक के समान ही परम मनोहर हैं। मंडलाकार बैकुंठ लोक विस्तार 1 करोड़ योजन है। वहाँ भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण सदा विराजमान रहते हैं। उनके साथ उनके 4 भुजा वाले पार्षद भी रहते हैं। बैकुंठ लोक भी जरा मृत्यु आदि से रहित है। उसके वाम भाग में शिवलोक है जिसका विस्तार 1 करोड़ योजन है। वहाँ पार्षदों सहित भगवान शिव विराजमान हैं। गोलोक के भीतर अत्यंत मनोहर ज्योति है जो परम आयाजनक तथा नित्य परमानंद की प्राप्ति का कारण है। योगी जन योग एवं ज्ञान दृष्टि से सदा उसी का चिंतन करते हैं। वह ज्योति ही परमानंददायक निराकार एवं परातत्पर ब्रह्म है। उस ब्रह्म ज्योति के भीतर अत्यंत मनोहर रूप सुशोभित होता है जो नूतन जलधर के समान श्याम है। उसके नेत्र लाल कमल के समान प्रफुल्ल दिखाई देते हैं। उसका निर्मल मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को तिरस्कृत करने वाला है। उसके रूप लावण्य पर करोड़ों कामदेव निछावर किए जा सकते हैं। वह मनोहर रूप विविध लीलाओं का धाम है। उसकी 2 भुजाएं, एक हाथ में मुरली सुशोभित है। अधरों पर मंद मुस्कान खेलती है। उसके श्री अंग दिव्य रेशमी पीताम्बर से आवृत हैं। सुंदर रज में आभूषणों से के समान उसके अलंकार हैं। वह भक्त वत्सल है। उसके संपूर्ण अंग चंदन से चर्चित कस्तूरी और कुसुम्भ से अलंकृत है। उसका श्रीवत्स भूषित वक्षस्थल कांतिमान कौस्तुभ मणि से प्रकाशित है। मस्तक पर उत्तम रत्नों के सार तत्व से रचित किटिक मुकुट जगमगाते हैं। वह श्याम सुंदर पुरुष रत्न में सिंहासन पर आसीन है और आजानुलंबिनी वनमाला उसकी शोभा बढ़ाती है। उसी को परब्रह्म परमात्मा एवं सनातन भगवान कहते हैं। वे भगवान स्वेच्छामय रूपधारी सबके आदि कर्ण सर्वधार तथा परमात्मा हैं। उनके नित्य किशोर अवस्था रहती है। वे सदा गोप वेश धारण करते हैं। करोड़ों पूर्ण चंद्रमाओं की शोभाओं से संपन्न हैं तथा अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए आकुल रहते हैं। वे ही निरीह निर्विकार परिपूर्णतम तथा सर्वव्यापी परमेश्वर हैं तथा वे रासमंडल में विराजमान शांतचित्त परम मनोहर राशेश्वर हैं। मंगलकारी मंगल योग्य मंगलमय तथा मंगलदाता हैं। परमानंद के बीज सत्य अक्षर अविनाशी हैं। संपूर्ण सिद्धियों के स्वामी सर्व सिद्धि स्वरूप तथा सिद्धि दाता हैं। प्रकृति परे विराजमान ईश्वर निर्गुण नित्य निग्रह आदि पुरुष और अव्यक्त हैं। बहुत से नामों द्वारा उन्हीं को पुकारा जाता है। बहुसंख्यक पुरुषों ने विविध स्रोतों द्वारा उन्हीं का स्तवन किया है। वे सत्य स्वतंत्र एक परमात्म स्वरूप शांत तथा सबके परम आश्रय हैं। शांतचित्त वैष्णव जन उन्हीं का ध्यान करते हैं। ऐसा उत्कृष्ट रूप धारण करने वाले उन एकमात्र भगवान ने प्रलय काल में दिशाओं और आकाशों के द्वारा संपूर्ण विश्व को शून्य रूप देखा है। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर मार्गशीर्ष अर्थात मंगशीर मास का प्रथम अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय में आप सुनेंगे श्री कृष्ण से सृष्टि का आरंभ, नारायण, महादेव, ब्रह्मा, धर्म, सरस्वती, महालक्ष्मी और प्रकृति अर्थात दुर्गा का प्रादुर्भाव तथा इन सब के द्वारा पृथक पृथक श्री कृष्ण का स्तवन। तो अगला अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। कमेंट बॉक्स में लिखना जय श्री राधे कृष्ण। देखिए, जो राधा को कृष्ण से अलग करता है या फिर कृष्ण को राधे से पहले जोड़ता है वह पाप का भागी होता है। इसलिए कमेंट बॉक्स में सदैव लिखें श्री राधे कृष्णा। तो चलिए, जय श्री राधे कृष्णा। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में।